तो कहां जा रहा है आपका सारा दशमांश? सेवा में। उनको जरूरत ही नहीं आपके पर्सनल, लेकिन आपके ना देने से क्या हो रहा है? आशीषें रुक रही हैं, गरीबी आ रही है, कंगाली आ रही है, कर्जा आ रहा है, बीमारियां आ रही हैं, दुष्ट आत्माएं आ रही हैं। कुछ लोग बोलते हैं जी दुष्ट आत्मा से छुटकारा ही नहीं हो रहा पास्टर जी, इतने उपवास कर लिए, इतनी जगह मैं चर्च में चली गई, मेरा छुटकारा नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों के जीवन में दशमांश ना देने के कारण छुटकारा नहीं होता। पता क्यों? अगर आप 11 वचन को पढ़ोगे, 3 का 11 पढ़ लेना, मलाकी 3 का 11 बाद में, वहां लिखा है मैं नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा। नाश करने वाली कौन है? शैतान, दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर को घुड़कता ही नहीं, क्योंकि ये वादा उनके लिए जो दशमांश देते हैं। आप दशमांश नहीं देते, ये वादा जीवन में पूरा नहीं होता। समझ में आ रही है? बोलो हालेलुया। मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको? आप जवान हो, अमीर होना है कि नहीं होना? मैंने होना है। मैं नया नया सेवा में आया, सेवा में नहीं, विश्वास में आया। एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हो रही थी। उस कन्वेंशन में ना अफ्रीका से कुछ यूथ के लोग, मतलब मुश्किल से उनकी उम्र 22-22, 23-23 साल की थी, वो आए हुए थे। 3 दिन की मीटिंग थी और उनके द्वारा प्रभु भयंकर चमत्कार कर रहा था। मतलब बहरों के कान खुल रहे थे, लोग चल रहे थे, बड़े चमत्कार हो रहे थे। मैं उस कन्वेंशन में गया, पीछे एक स्टॉल लगा हुआ था, किताबें, आत्मिक किताबें होती है ना, वो मैंने देखा। उनमें सबसे ऊपर किताब पड़ी हुई थी, क्या आप धनी होना चाहते हैं? किताब का टाइटल के पी यूहन्ना ने लिखी हुई थी। मैं कहा तो बड़ी जबरदस्त किताब है, धनी तो होना है। किताब खरीद ली, घर लेके आया, किताब को पढ़ना शुरू किया, सारे बाइबल के वचन पढ़ता रहा। जब पूरी किताब पढ़ी, निचोड़ क्या था उस किताब का पता है आपको? दान और दशमांश दो, अमीर हो जाओ। आमीन। एक से एक गवाहियां उस किताब में, बाइबल के वचनों के साथ। और खुदा इस बात का गवाह है, मैंने उस बात को किताब से सीखा। कमाता उस टाइम कुछ था नहीं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ता था, घर से पॉकेट मनी मिलती थी। पॉकेट मनी समझते हो ना? 50 मिल गए, 100 मिल गए, 10-20 मिल गए। बाइक थी 50 का, तो 13 लग जाता था उस टाइम पे रोज का। पर मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं ना बाइक के पेट्रोल के पैसे संभाल के रखता था। जब संडे को चर्च में जाता था, जब मैंने जाना शुरू किया, चर्च में जाके डाल देता था। मुझे पता था ये यहां पे सारा डाल दूंगा, आने वाले टाइम में बड़ा अमीर हो जाऊंगा। आमीन। जब कुछ भी नहीं कमाता था, तब से दशमांश देना सीखा है। ये सारे बच्चे बैठे कुछ नहीं कमा रहे, वो पीछे बैठे कुछ नहीं कमा रहे, नहीं कमाते ना, कुछ कमाने वाले हैं, कुछ नहीं कमाने वाले, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ काम करने वाले हैं। पर मैं आप सबको सिखा रहा हूं, चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप कमाने वाले हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, जो आपके हाथ में आ गया ना, उसका 10वां हिस्सा खुदा को देना शुरू कर दो। चोरी करना बंद कर दो, बहुत धनी हो जाओगे। आमीन। मेरा बेटा है, अभी 5 साल का हो गया, उसको कुछ भी मिलता है, ये 2000 रुपए उसको कपड़े ले देना, ये 500 रुपए इसको कुछ खिला देना। चाहे 2000 हो चाहे 500, 500 के 450, 2000 के 1800, वही रखता हूं। दशमांश पहले निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर अभी से मैं उसका दशमांश निकाल लूंगा, और समझदार होने के बाद वो खुद दशमांश निकाल लेगा, उसको जिंदगी में कभी किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आशीषित जीवन को जिएगा। आमीन। हालेलुया। तो चोरी बंद कर दो अगर अब तक की है तो, बेईमानी बंद कर दो अगर गलती से हुई है तो, कुछ हुआ है तो उसके लिए पश्चाताप कर लो। आमीन। यूसुफ के जीवन की क्वालिटी है, ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, रुपए पैसे में वो 1 रुपए की गड़बड़ नहीं करता। आमीन। तो पहले आंखें बंद करो सब लोग, मन में प्रार्थना करेंगे। चोरी की हो आज तक? दान की, दशमांश की? किसी के पैसे गलती से आपने ले लिए, जितने बनते थे ज्यादा ले लिए, टांका मार लिया, किसी का कुछ उठा लिया, लालच में आ गए, कुछ भी आपने किया, किसी का कोई कपड़ा, किसी की कोई चीज, किसी का कोई पैसा, कुछ भी जो आपने किया, प्रभु से माफी मांगो और वादा करो, प्रभु आज के बाद ना तो तेरे साथ हम चोरी करेंगे, ना दूसरे इंसानों के साथ। चोरी के पाप से पश्चाताप करना है,
वो चोरी जो परमेश्वर के खिलाफ की, वो चोरी जो दूसरे मनुष्यों के खिलाफ की। पश्चाताप का समय है, सच्चा पश्चाताप कर लो और परमेश्वर आपकी लाइफ को रिस्टोर करेगा। आपको धनी व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर रास्ते खोलेगा। माफी मांगे, पश्चाताप करें, और ये पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। और आज प्रभु के साथ आपका वादा होना चाहिए, प्रभु आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। चोरी ना करने का वादा और चोरी करने के लिए माफी, ये दोनों जरूरी हैं, क्योंकि जो मानता है और छोड़ता नहीं वो अधूरा पश्चाताप करता है। असली पश्चाताप है मानना और छोड़ना, किसी भी पाप को मानना और छोड़ना, यह है असली पश्चाताप। तो सच्चा पश्चाताप करना है आपको, सच्चा पश्चाताप करना है आपको। सच्चा पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप। प्रभु सुन रहे हैं आपकी आवाज को। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस समय आपकी उपस्थिति में हैं, इनमें से कोई भी प्रभु चोरी ना करे, ना किसी मनुष्य की और ना ही आपके काम की। मेरे परमेश्वर, ये लोग हर पैसे में, हर रुपए में, हर चीज में प्रभु ईमानदार हों, और जो अधिकारी आपने इनके ऊपर रखे हैं, जहां पर ये नौकरी करते हैं, जिनके साथ ये बिजनेस करते हैं, खुदा उनके प्रति भी ईमानदार रहने के लिए मदद करो। इस चर्च के प्रति ईमानदार रहने के लिए मदद करो। और मैं विनती करता हूं मेरे परमेश्वर, आपके प्रति ईमानदार रहने के लिए मदद करो प्रभु। कोई भी दशमांश की चोरी करने वाला ना हो। हर व्यक्ति प्रभु जो आपका बेटा और बेटी यहां है, उनकी जिंदगी में एक बदलाव आना शुरू हो। वो आज ही से ईमानदारी से दशमांश देना शुरू करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आई? बदलाव आएगा? पक्का? बोलो आमीन। हमारे अंदर यीशु मसीह के नाम से एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार आज से हम पर पूरी तरह हो जाएगा। आमीन। कुछ लोग ना पूरा अधिकार नहीं देते प्रभु को। अगले पॉइंट पे आने वाला था, पर प्रभु ने मुझे एक एग्जांपल याद करवा दिया। ध्यान से सुनो। आपको पता है, जब 6ठी शताब्दी में इस्लाम की शुरुआत हुई ना, तो इस्लाम जो है उन लोगों में फैला जो ये बंजारे होते हैं ना, रेगिस्तानों में रहते हैं, यहाँ वहां घूमते हैं, उनमें फैला इस्लाम। वो बड़े लड़ाके होते हैं, लड़ने में बड़े तेज होते हैं। तो उन्होंने ना इस्लाम को फैलाने के लिए युद्ध करने शुरू कर दिए। मतलब या तो इस्लाम को अपनाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो इस कारण से बड़ी तेजी से फैला इस्लाम, और इधर से मसीहत बड़ी तेजी से फैल रही थी। तो 9वीं सदी में क्या हुआ? क्लैश होना शुरू हो गया, लड़ाई होनी शुरू होगी। समझ आई? हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। 9वीं सदी में क्रिश्चियंस की और मुस्लिम लोगों की लड़ाई होनी शुरू होगी, अलग अलग देशों को, अलग अलग जगहों को लेके, कि हम यहां पे कब्जा करेंगे, हम यहां पे कब्जा करेंगे, इस करके। अभी क्रिश्चियन लोगों को तो प्रभु बोलता है, कोई तुझे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। सही है गलत है? यही सिखाया ना प्रभु ने। तो तलवार कैसे उठाएंगे, युद्ध कैसे लड़ेंगे, ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। उस टाइम पे जो फादर लोग थे ना, उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने बोला, भाई तुम जो बपतिस्मा लेते हो ना, अब पूरा नहीं लेना। जो योद्धा है ना, लड़ाई करने वाले, इनको बपतिस्मा देंगे नए तरीके से। किस तरीके से देंगे? नए तरीके से। नया तरीका इजाद किया उन्होंने। बैठ के सोचा, भाई क्या करें क्या करें क्या करें। भाई उद्धार पाना भी जरूरी है, पर ये तो लड़ना भी जरूरी है मुसलमानों के साथ। कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। सारी काउंसिल बैठी, रास्ता निकाला कि जो योद्धा लोग होंगे ना, उनको बपतिस्मा हम ऐसे नहीं देंगे, उनको बपतिस्मा देंगे अलग तरीके से। उनको बोलेंगे, जिस हाथ से तुम्हें तलवार चलानी है ना,
उसको पानी से बाहर रखो। मान लो इस हाथ से तलवार चलानी है, तो जब बपतिस्मा लेना है, डुबकी लगानी है, तो इस हाथ को बाहर रख लो। यहां तक हो गया, यहां तक बपतिस्मा ले लिया। ये हाथ यीशु मसीह का नहीं है, इससे हम कुछ भी करें, बाकी सारा शरीर यीशु मसीह का है। समझ आई? तो आज के जो विश्वासी लोग हैं ना, वो ना पर्स निकालते हैं, उसको बाहर रखते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं। प्रभु ये पैसा तेरा नहीं है, हम तेरे ही हैं पूरे, अंदर से बाहर तक। समझ आई? एक पास्टर जी प्रचार करते हुए शेर मारते, दशमांश के ऊपर प्रचार कर रहे थे और शेर मारा उन्होंने, दिल मेरा ले ले यीशु, इसे तूने बनाया है। बोलो, पैसा ना लेना प्रभु, इसे मैंने कमाया है। बोलो हालेलुया। तो कुछ लोग इस तरह से विश्वास में चलते हैं, उनको लगता है पैसा और पर्स ये अलग, हम अलग। हम यीशु मसीह के ही हैं, अंदर से बाहर तक, देह प्राण आत्मा सब यीशु की है। नोट तो दुनिया के हैं, इसकी प्रभु को क्या जरूरत है? क्यों जी, है जरूरत प्रभु को? प्रभु की सेवा के लिए जरूरत है। आमीन। इसीलिए उसने दशमांश का नियम ठहराया, इसीलिए उसने दान देने के लिए बाइबल में सिखाया, ताकि उसका काम इस दुनिया में जो सेवा का है वो ना रुके, वो बढ़ता जाए। आमीन। तो पर्स बाहर रख के बपतिस्मा तो नहीं लिया किसी ने? हाथ बाहर रख के, किस हाथ से मैं काम करता हूं, इससे मैं नोट गिनता हूं। तो अगर ऐसा किसी ने किया है तो दोबारा बपतिस्मा ले लेना, मैं पास्टर जी को बोल के जाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो अगर जिंदगी में, खास करके जवानों को बोल रहा हूं, गरीब नहीं रहना ना, कंगाल नहीं रहना, कर्जों में नहीं रहना। माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप की जिंदगी हो सकता है आज भी गरीबी, कंगाली, कर्जे में हो, आपको नहीं रहना ना, तो जिंदगी में ये सीख लो, पहले दान, पहले दशमांश, मेरा खर्च, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, सब कुछ बाद में। जिस दिन पहले ये हो गया ना, उस दिन मैं आपको बोल रहा हूं, जो बचा हुआ ना उसमें इतनी ब्लेसिंग आएगी, इतनी आशीष आएगी, कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तीसरे स्तर तक पहुंच जाओगे। जो बोलता है तू आशीष का मूल होगा, बहुतों को उधार देने वाले हो जाओगे आप। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, सीख रहे हैं ना? ठीक है, तो अगली बात सीखो फिर। आपको अब इसको हिंदी ज्यादा ही शुद्ध है, साधारण भाषा में आप देख लेना क्या बोलना है। कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, मतलब जो काम आपको दिया गया है कहीं पे भी, उसको बड़ी ईमानदारी से करना है आपको। काम चोरी समझते हो, वो नहीं होनी चाहिए। अब इसको या तो लिख लो काम चोर नहीं बनना, या लिख लो कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, जो आपको समझ में आए। पर यूसुफ के जीवन से ये क्वालिटी आपको सीखनी पड़ेगी। मेरे ना एक चाचा जी थे, ध्यान से सुनना है, बोलो हालेलुया, ध्यान से सुनना है, गवाही दे रहा हूं। मेरे 3 चाचा हैं रियल, मतलब मेरे पापा और 4 भाई हैं सगे, 3 रियल चाचा हैं। तीनों रेलवे में जॉब करते हैं। 3 में से 2 रिटायर हो गए, एक अभी भी कर रहे हैं। उनमें से जो मेरे सबसे बड़े वाले चाचा है ना, उनका काम पता क्या था? वो सुबह निकलते थे घर से 8 बजे, मतलब मैंने सालों साल तक देखा है, 8 बजे घर से निकलते थे। घर से वर्कशॉप 8 किलोमीटर दूर था, साइकिल पे जाते होते थे। जाने में लगभग लगा लो आप आधा घंटा, आने में लगभग आधा घंटा। 8 बजे निकलते थे और 11 से पहले पहले वापस आ जाते थे वो, 10:30, पौने 11, 11 बजे तक वापस। ड्यूटी कितने घंटे की है? 9 घंटे की, 8 घंटे की, और वापसी 2 घंटे में, 2.5 घंटे में। कर्तव्य निष्ठा जिसको बोलते हैं ना, मैंने नहीं देखी।
उसका रिजल्ट ये हुआ, अपने बेटे को बोला, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, अपने बेटे को उन्होंने बोला, ओ तू चिंता ना कर, तुझे रेलवे में पक्की नौकरी लगवा दूंगा, अपनी सेटिंग है। वो बेचारा इसी चक्कर में 10वीं के बाद ITI कर ली, +2 कर ली, 1 साल कॉलेज में, कह रहा है 1 साल कॉलेज में जाऊंगा, ऐश करूंगा, उसके बाद तो नौकरी करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। कॉलेज में गया, ऐश करी, फेल हो गया, वापिस आया, फिर ITI करी 2 साल। ITI करने के बाद उसको पूरी उम्मीद थी अब अपनी नौकरी पक्की है। नौकरी तो आज तक नहीं लगी, क्योंकि जितने सीनियर थे जिनके साथ सेटिंग करनी थी, उन सब ने देखा हुआ था, ना बंदा सुनता है हमारी, ना मानता है, 2 घंटे के लिए आता है और चला जाता है, किसी ने नहीं माननी। मेरा दूसरा चाचा, उसके जितने सीनियर थे, सुपरवाइजर या जो भी सीनियर थे, वो क्या करते थे, मेरा चाचा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, रेलवे का काम तो करना ही करना है, चलो अगर वो सुपरवाइजर ने या उनके सीनियर ने कोई पर्सनल काम पे भेज दिया ना, यार ये मेरे पैसे बैंक में जमा कराया या मेरे घर में सामान दिया, मैं यहां पे फंसा हूं, वो भी काम कर देते थे। उसका रिजल्ट पता क्या हुआ, उनका भी एक लड़का है, वो रेलवे में पक्की नौकरी लगा हुआ है। ये रियल, मैं अपने घर की बात बता रहा हूं आपको। आप अगर अपने काम को जो आपको दिया है, परमेश्वर की ओर से आपको मिला, आपकी नौकरी पे लगा लो, बिजनेस पे लगा लो, घर में लगा लो, चर्च में लगा लो, जो काम आपको मिला है, अगर आप उस काम को पूरी ईमानदारी से करते हो, तो बाइबल यूसुफ के बारे में बोलते हैं, यहोवा उसके संग रहा, परमेश्वर आपके संग रहेगा और आपके हर काम पे आशीष दे देगा, और मालिक को पता चल जाएगा ये बंदा है जिसको मुझे आगे बढ़ाना है। आमीन, हालेलुया। आपके बिजनेस पार्टनर को पता चल जाएगा ये बंदा है जिसकी वजह से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। आमीन। हर काम जिसमें हाथ डालोगे, बाइबल में लिखा है, जिस काम में तू हाथ डालेगा उस काम में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। आमीन। समझ में आ रही है आपको? बहुत आशीषित हो जाओगे, लेकिन कब? जब वो काम जो आपको मिला आप ईमानदारी से कर रहे हो। अब ये काम की बात चर्च में कर लेते हैं। चर्च में हर बंदे को स्टेज पे आना है। चंडीगढ़ के हमारे चर्च में कई हैं ऐसे, बंदा आता था हमारे चर्च में, अभी भी आता है, वो बीच में थोड़ा बैक मार गया था। वो बंदा आता है चर्च में, उसको बोलते थे भाई साहब हमारा चर्च एक्चुअली अपनी बिल्डिंग नहीं है, किराए का है, तो हर संडे ये जैसे आपका ये सिस्टम है, सोफे पड़े हैं, दरियां पड़ी हैं, ये सब उठाना पड़ता है, साउंड सिस्टम उठाना पड़ता है हर संडे। तो उसको बोला भाई साहब आप संडे को सुबह जल्दी आओगे, सुबह 8 बजे आओगे, पहले सेटिंग करोगे 10 बजे तक, और उसके बाद चर्च खत्म होने के बाद सारी सेटिंग करके वापिस जाओगे। उनकी ड्यूटी लगा दी, कई और लोगों की ड्यूटी लगा दी, 4-5 लोगों की टीम बना दी, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। फिर उसने देखा यार कोई देखता तो है नहीं हमारे इस काम को। कहता मुझे ना गाना गाना है। आवाज उसकी मेरे से भी बुरी, क्योंकि मैं गाना नहीं गाना जानता हूं ज्यादा अच्छे से। क्यों? क्योंकि स्टेज पे आना है। आप में से भी कुछ लोग शायद ऐसी इच्छा रखते हो,